करोड़ों के पैकेज पर हैं, लाखों के महीने की सैलरी ले रहे हैं, लेकिन कॉर्पोरेट हाउसेस में जाकर भी वो काम वही कर रहे हैं जो एक मदरसे में बैठा मौलाना कर रहा है। कोई हिंदू लड़की जा रही है पुलिस स्टेशन और कह रही है कि सलीम ने, मेरे अब्दुल ने, मेरे जहांगीर ने, मेरे मोहम्मद ने, मेरे यूसुफ ने मेरे साथ लव जिहाद किया है, मुझे एफआईआर करना है। कौन से सेक्शन पर पुलिस करेगा एफआईआर? कौन से सेक्शन पे करेगा? झांगुर पीर जलालुद्दीन अरेस्ट, एफआईआर पर दिखाइए मुझे लव जिहाद का सेक्शन, दिखा दीजिए मुझे, कोई दिखा तो दे। मैं पॉलिटिक्स छोड़ने को तैयार हूं, मैं दोबारा कैमरा पर नहीं आऊंगी, मुझे सेक्शन दिखाया जाए लव जिहाद का। पॉश एक्ट का इस्तेमाल 2022 में ही नासिक की पुलिस कर सकती थी टीसीएस मामले में, लेकिन विडंबना इस बात की है कि हमारे बॉम्बे की पुलिस तो बिजी रहती है शाहरुख खान की ड्यूटी करने में, अमिताभ बच्चन की ड्यूटी करने में, आमिर खान की ड्यूटी करने में। आप साइंटिस्ट हैं, आप एमएनसी में टीएल हैं, टीम लीडर हैं, बावजूद आप एक ही काम में सबके सब लगे हुए हैं। आपके अध्यात्म ने कभी भी ये नहीं सिखाया है कि आपको लोगों को पकड़ पकड़ करके हिंदू बनाना है, इसलिए आप आते हैं और अपना काम करते हैं और चले जाते हैं। तो जब वो कन्वर्शन कर रहे हैं आका, तो ये क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? आका को तो फॉलो करना है ना। आपको भगवान राम की पूजा करनी होती है, भगवान राम ने आपको किसी को हिंदू बनाने नहीं बताया, आप नहीं बना रहे। आपको आपके धर्म ने बोला राष्ट्रभक्ति करो, आप कर रहे हैं। मुझे मुसलमान होते हुए कोई मुसलमान लड़का क्यों नहीं कन्विंस कर पाया? तो आखिर ये हिंदू लड़कियां कन्विंस कैसे हो जाती हैं? इससे कैसे बचा जाए, कैसे संभला जाए, और उस आ रहे खतरे को भांपने का क्या कोई तरीका है नाजिया जी? कुरान बंद करना पड़ेगा, मदरसा बंद करना पड़ेगा। हमारी बच्चियां नहीं सुन रही, हमारी हिंदू बेटियां नहीं सुन रही, क्योंकि उनको समझाते समझाते तो हमारे गले पर छुरी और चाकू आ चुका है। अभी हालिया में सलीम वास्तिक जी मरते मरते बचे हैं। अब मुसलमानों को क्या समझ में नहीं आता है कि एक वेजिटेरियन लड़की को मैंने नॉनवेज खिला दिया? मुसलमान लड़कों को क्या समझ में नहीं आता है कि जीन्स और टॉप पहनने वाली लड़की को मैंने सलवार जंपर पहना दिया? मुसलमान लड़कों को, कठमुल्लों को समझ में नहीं आता है क्या कि मैंने हिंदू लड़कियों को अफ्तार में बुला करके रोजा खुलवा दिया? तो इसका मतलब है कि ये मेरे लव जिहाद के ट्रैप में और मेरे कन्वर्शन के ट्रैप में आराम से आ सकती है। जवानी में गई शाबानो और सायरा बानो और चेहरे पर झुर्रियां आई, तब उनको इंसाफ मिला। तो हम में से ही किसी को खड़े होना पड़ेगा और उसके बाद फिर आवाज ऊंची करनी पड़ेगी, और या तो फिर योगी जी जैसा कोई मुख्यमंत्री होगा तो फिर हमें बिना मेहनत किए हमें जो वो एक्ट है, सेक्शन है, वो हमें मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मैं हूं प्रकाश ललित और हमारे साथ हैं नाजिया मैम। नाजिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नाजिया जी देश में हर उस बेटी की आवाज हैं, आप माने न माने, इनके विचारों से आप सहमत हो असहमत हो, इनकी एक अपनी अलहदा राय है। और सबसे मुश्किल बात यह है कि ये जिस समुदाय से आती हैं, वहां होकर जिस मजबूती से अपनी राय रखती हैं, वहां ये बात महिलाओं के अंदर बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है। इसके लिए मुझे ये लगता है कि हर व्यक्ति को, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, केवल इसी बात पर कि जिस समाज से नाजिया जी हैं वहां बहुत मुश्किल है बोल पाना, वहां से ये जब आवाज उठाती हैं, बस इसीलिए मेरा ये सैल्यूट ले लो मैम। बाकी आगे की कहानी तो अलग है। बात यह है नाजिया मैम कि नासिक के टीसीएस में हम लोग अब तक ये देख रहे थे कि मतलब कोई मौलाना किसी बच्ची के साथ कुछ कर दे रहा है, कोई लड़का अपना नाम बदलकर स्कूल के बाहर या स्कूल के अंदर किसी के साथ लव जिहाद, और ये सब तरह की कहानी। लेकिन अब कॉर्पोरेट हाउसेस में अगर टीसीएस जैसी एमएनसीज के अंदर मतलब जो टीएल है, जो टीम लीडर है और जो उसका पूरा ग्रुप है, वो मिलकर ऐसी बच्चियां, ऐसी लड़कियां जो या तो डिवोर्सी हैं या गरीब घर से आती हैं, जिनको बहलाना फुसलाना आसान है, बाकायदा टारगेटेड उनका धर्म परिवर्तन कराना, उनको एक्सप्लॉइट करना, ये सब जिस तरह की डिटेलिंग आ रही है टीसीएस में, वो सब है आपकी जानकारी में। कैसे बचा जाए ऐसे लोगों से? एक तरफ छांगुर जैसे लोग हैं जो रेट फिक्स करते हैं कि दलित बच्ची है तो इसको इतना, ब्राह्मण लड़की है तो इतना, राजपूत है तो इतना। दूसरी तरफ तो अब तो कॉर्पोरेट हाउसेस में है, एक वो है जो दाढ़ी वाले हैं, जिनको शायद आप दाढ़ी से पहचान लें, एक वो है जो दाढ़ी वाले नहीं है, करोड़ों के पैकेज पर हैं, लाखों के महीने की सैलरी ले रहे हैं,
लेकिन कॉर्पोरेट हाउसेस में जाकर भी वो काम वही कर रहे हैं जो एक मदरसे में बैठा मौलाना कर रहा है। वंदे मातरम, हर हर महादेव। क्यों ना कहें कि भारत में भी ग्रूमिंग गैंग काम कर रहा है। क्यों ना कहें कि इज्जतदार लिबास में लश्कर तैयबा और आईएसआई काम कर रहा है। क्यों ना कहें कि पाकिस्तान चुनने वाले मुसलमान अपने दुमछल्लों को पाकिस्तानी मानसिकता के साथ भारत में छोड़कर चले गए हैं। क्यों ना कहें कि इस भारत में कुछ ऐसे मीर जाफर हैं जो देश का विनाश करने की पूरी स्ट्रैटेजी बिठा चुके हैं। क्यों ना कहें कि हमारे 120 करोड़ हिंदुओं में आज भी वो हिंदू हैं जो कभी ब्रिटिश ईरा में ब्रिटिश के तलवे चाटते थे और मुगल ईरा में मुगल के तलवे चाट कर देश को गुलाम बनाए थे, कभी ब्रिटिश का और कभी मुगल का। क्यों ना कहें, अगर 7 मुसलमान अरेस्ट होता है तो उसमें टीसीएस से एक हिंदू भी तो अरेस्ट होता है ना। जो मुसलमानों ने कन्वर्शन का काम किया है, सेक्सुअल हैरेसमेंट का काम किया है, वर्किंग प्लेस में दावत इस्लाम का काम किया है, लव जिहाद का काम किया है, उन्होंने तो एक अच्छा मुसलमान होने का सबूत दिया है। बिल्कुल एक मुसलमान जिस कुरान को मानता है, जिस अल्लाह को मानता है, जिस पैगंबर मोहम्मद के उसूलों पर चलता है और चल करके अपने आप को उम्मत रसूल बोलता है और जिस पैगंबर मोहम्मद की सुन्नतों पर चल करके खुद को सुन्नत रसूल का मानने वाला कहता और कहलवाता है, अगर वो उस कुरान को फॉलो नहीं करेगा तो कौन करेगा? अगर वो उस सुन्नत को फॉलो नहीं करेगा तो कौन करेगा? अल कुरान कई आयतों में इस बात को वाज़ाह करती है कि डिसबिलीवर जो कुफ्र करते हैं, बुत परस्ती करते हैं और जो बुत परस्ती करके खुद को मुसलमान नहीं कहते हैं, जिसको काफिर कहा जाता है, उसको समझा बुझा करके बहला फुसला करके उसको इस्लाम में लेकर के आना है। तो जो मुस्लिम हैं, जो इस्लाम के मानने वाले हैं, वो तो अपने अपने अच्छे मुसलमान होने के कर्तव्यों का पालन कर रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम इस बात की है कि वो हिंदू बेटियां जो दिवाली मनाती हैं, जो होली मनाती हैं, जो करवा चौथ का व्रत भी रख लेती हैं, कवारे में भी, जो दुर्गा पूजा मनाती हैं, जो काली पूजा मनाती हैं, जो रामनवमी मनाती हैं, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की यात्रा निकालती हैं, जो संभाजी महाराज को मानती हैं, वो कटोले से फंस जाती हैं। कैसे फंस जाती हैं? मैं फील्ड में तकरीबन 8 साल से तो कंटिन्यूअसली कैमरा में हूं। 17 साल की उम्र में विधवा हुई थी और अभी 34 साल की हूं। तो मुझे 17 से 34 तक में कोई मुसलमान लड़का क्यों नहीं पसंद आया? मुझे मुसलमान होते हुए कोई मुसलमान लड़का क्यों नहीं कन्विंस कर पाया? तो आखिर ये हिंदू लड़कियां कन्विंस कैसे हो जाती हैं? अल कुरान सूरह अल इमरान में, सूरह अल बकरा में, सूरह फजीलत में, सूरह निसा में इस बात की वाज़ाह करता है कि इस्लाम में लाना डिसबिलीवर को एक अच्छे मुसलमान होने का फर्ज निभाना होता है। तो वो तो अपना काम कर रहा था। हाँ, ये जरूर है कि भारत देश जो है वो संवैधानिक है, कानूनी है, तो शरिया वाला जो मामला है और इस्लाम वाला जो मामला है वो क्रिमिनल डायबोलिक गेम हो गया, क्राइम हो गया भारत के अंदर। लेकिन इस बात को वो मुसलमान माने क्यों? जब देश की सर्वोच्च न्यायपालिका शरिया सुनती है, जब देश की सरकार शरिया सुनने को तैयार है, जब देश के माइनॉरिटी कैबिनेट मंत्री किरण रिजिजू साहब अजमेर चले जाते हैं, जब किरण रिजिजू सना खान जैसी जिहादन के साथ जाकर के अफ्तार पका लेते हैं रमजान की पहली रोजा में, तो फिर वो मुसलमान ये मानेगा क्यों कि ये देश संवैधानिक है, ये देश कानूनी है? क्यों मानेगा वो तो साफ कहेगा कि भाई किरण रिजिजू साहब जाते हैं अजमेर तो हमारा शरिया तो चल सकता है। किरण रिजिजू साहब तो जाते हैं सना खान जैसी आतंकी जिहादन के पास अफ्तार पकाने के लिए रमजान में, तो यहाँ तो शरिया चल सकता है। देश की सर्वोच्च न्यायपालिका शाहबानो सायरा बानो को इसलिए नहीं इंसाफ देती है क्योंकि वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात सुनती है, तो वो तो मान रहा है कि शरिया चल रहा है भारत में। फिर यहाँ तो ये क्राइम ही नहीं है दावत इस्लाम करना।
यहाँ तो क्राइम ही नहीं है लव जिहाद करना। हमारे देश के शासन और प्रशासन से, सरकार से जो लूपहोल्स हो रहे हैं उसको पकड़ना जरूरी है। इंट्रो में आपने कहा कि झांगुर पीर जलालुद्दीन अरेस्ट हुआ, एफआईआर पर दिखाइए मुझे लव जिहाद का सेक्शन, दिखा दीजिए मुझे, कोई दिखा तो दे। मैं पॉलिटिक्स छोड़ने को तैयार हूं, मैं दोबारा कैमरा पर नहीं आऊंगी, मुझे सेक्शन दिखाया जाए लव जिहाद का। क्योंकि हमारे देश में आईपीसी सीआरपीसी में भी लव जिहाद का सेक्शन नहीं था, बीएनएस और बीएनएसएस में भी लव जिहाद का सेक्शन नहीं है, नहीं है। जलालुद्दीन झांगुर पीर जब अरेस्ट हुआ था तो उसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के सेक्शंस लगे थे, उसके ऊपर क्रिमिनल सेक्शंस लगे थे, उसके ऊपर कन्वर्शन के सेक्शन लगे थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कन्वर्शन एक्ट है। लेकिन क्या लव जिहाद के सेक्शन लगे थे? अरे है ही नहीं, तो लगाएगा कैसे पुलिस? अब जो लड़कियां हलाला की शिकार होती हैं, क्या हमारी पुलिस के पास वो सेक्शन है कि वो मुसलमान बच्चियों को बचा सके? कोई हिंदू लड़की जा रही है पुलिस स्टेशन और कह रही है कि सलीम ने, मेरे अब्दुल ने, मेरे जहांगीर ने, मेरे मोहम्मद ने, मेरे यूसुफ ने मेरे साथ लव जिहाद किया है, मुझे एफआईआर करना है। कौन से सेक्शन पर पुलिस करेगा एफआईआर? कौन से सेक्शन पे करेगा? कौन सी प्रक्रिया लेगा? कानूनी कौन सी प्रक्रिया लेगा? और बेल भी हो जाता है इसी वजह से। चीटिंग के और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में तो बेल हो जाता है ना, चाहे वो 3 करोड़ की चीटिंग हो, चाहे वो 300 करोड़ की चीटिंग हो, चाहे वो 3 लाख की चीटिंग हो, चाहे वो 3 रुपए की चीटिंग, उसमें तो बेल हो जाता है। कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल को देखना पड़ता है, बेलेबल और नॉन बेलेबल को देखना पड़ता है जज साहब को, और बेल देना पड़ता है। लेकिन लव जिहाद के सख्त कानून की सेक्शन की तो हमें जरूरत है। हालांकि पॉश एक्ट का इस्तेमाल 2022 में ही नासिक की पुलिस कर सकती थी टीसीएस मामले में। मामला कोई नया नहीं है, 2022 से 2026 का अप्रैल है। तो पॉश का जो एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट इन वर्किंग प्लेस, ये जो पॉश एक्ट है इसको इम्प्लीमेंट और इसको अप्लाई किया जा सकता था टीसीएस मामले में 2022 में ही। लेकिन विडंबना इस बात की है कि हमारे बॉम्बे की पुलिस तो बिजी रहती है शाहरुख खान की ड्यूटी करने में, अमिताभ बच्चन की ड्यूटी करने में, आमिर खान की ड्यूटी करने में, वरुण धवन की ड्यूटी करने में, कटरीना कैफ की ड्यूटी करने में, ऐश्वर्या राय की ड्यूटी करने में। हमारे बॉम्बे की पुलिस के पास तो समय ही नहीं है साधारण जनता को देखने के लिए, साधारण जनता की सुनने के लिए, साधारण जनता की पीड़ा को समझने के लिए। हमारे बॉम्बे की पुलिस के पास तो समय ही नहीं है। तो महाराष्ट्र से बॉम्बे पुलिस को तो पहले ही हटाइए, आप पहले ही हटाइए। क्योंकि ऋतिक रोशन साहब रात में 12 बजे जब निकलते हैं कॉफी पीने के लिए तो 300 पुलिस उनको हूटर बजा करके सेफ्टी से लेकर जाती है और सेफ्टी से लेकर आती है। मैंने खुद देखा है जुहू के पास, मैं तो बहुत फ्रीक्वेंट बॉम्बे जाती हूँ। 3 अप्रैल की बात है कि 3 अप्रैल में मुझे लाइव थ्रेट आया हुआ है, शहजाद भट्टी ने डायरेक्ट कॉल किया है, आईएसआई ने, लश्कर तैयबा ने डायरेक्ट मुझे वीडियो भेजा है, जो उत्तर प्रदेश और दिल्ली की पुलिस सारी जानती है, दिल्ली का एटीएस जानता है, दिल्ली का क्राइम ब्रांच जानता है। और ये सब ने बॉम्बे डीजीपी को और बॉम्बे आईजी को और बॉम्बे पुलिस कमिश्नर को और ज्वाइंट सीपी क्राइम को उन्होंने मेल किया कि ये 3 अप्रैल को जा रही है महाराष्ट्र बॉम्बे, इनका कानूनी कुछ काम है, लीगल मामला है, उसी को देखने के लिए, और इनकी 2 सभाएं हैं। आपको पता है क्या हुआ? उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया, और जब यहां से कॉल गया तो वो कहें कि हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे, बिकॉज दे आर बिजी विद एक्टर एंड एक्ट्रेस। उनके पास समय नहीं है। कोई मर जाए, कोई कट जाए, चाहे वो राष्ट्रभक्त हो, चाहे वो कोई भी हो, मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, कुत्ते खा लें उनकी बोटियां, बॉम्बे पुलिस को फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि उनके पास ड्यूटी होती है अमिताभ बच्चन के घर के बाहर की, उनके पास ड्यूटी होती है शाहरुख खान के घर के बाहर की, वो उसको कैसे छोड़ सकते हैं? क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर होता है तो अमिताभ बच्चन ही तो जाता है बॉर्डर पर, शाहरुख खान ही तो जाता है बॉर्डर पर। जब 93 बॉम्ब ब्लास्ट होता है बॉम्बे में, तब अमिताभ बच्चन ही तो आता है जनता को बचाने के लिए। जब याकूब मेमन पूरे महाराष्ट्र और पूरे बॉम्बे को बम से उड़ाने की साजिश है, रास्ता है पाकिस्तान से मिल करके, तो शाहरुख खान ही तो आता है, अमिताभ बच्चन और जया बच्चन ही तो आती है बचाने के लिए। इसीलिए अमिताभ बच्चन की सुरक्षा बहुत जरूरी होती है, और साधारण महाराष्ट्र की बेटियों की सुरक्षा को इग्नोर किया जा सकता है। कड़वा है पर यही सच है। नाजिया जी, ये जो पूरा मामला है, इसमें एक मैं एफआईआर पढ़ रहा था जिसमें एक दलित युवती जिसने कंप्लेन दिया है
उसमें लिखा है कि दानिश नाम का एक व्यक्ति जो उसका टीएल होता है टीसीएस के अंदर, वो पहले उसको एक्सप्लॉइट करता है, फिर बाद में एक और एंगेज हो जाता है जो कहता है कि मैं तुम्हारे वीडियोज़ और ये बाकी चीज़ें तुम्हारी फैमिली को दिखा दूँगा। और वो फिर बाद में उन लड़कियों को इससे ये कहा जाता है कि आपका तो परिवार आपसे प्रेम करता नहीं है। और देखिए वो जो दावत-ए-इस्लाम आप कह रही हैं, वो बता रही है कि मैं अगर कॉफ़ी शॉप तक जा रही हूँ, उसमें उसकी एचआर हेड निदा अहमद भी है, साथ में 2 लड़के हैं। वो सब आपस में जब कहीं चल के भी जा रहे हैं, तो आपस में बातचीत ये हो रही है कि देखो हिंदू देवी-देवताओं ने कितना गलत किया, ये देखो कृष्ण जो था वो वुमनाइज़र था, ये महादेव जो हैं, ये इस तरह की बातें। और फिर ये बताना कि ये जो रिलीजन है इसमें क्यों तुमको आना चाहिए? तुम्हारा परिवार तुमको बिल्कुल नहीं चाहता है, तुमको ये देश छोड़ देना चाहिए, तुम हमारी बात मानो। इस तरह से ब्रेन वॉश करना, मैं एक चीज़ समझने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैं नौकरी पे आता हूँ तो मैं केवल अपना काम करके नौकरी करके घर चला जाता हूँ। या हमारे जैसे और भी सैकड़ों, हज़ारों, लाखों लोग हैं, जो केवल काम पे जाते हैं, काम करके घर चले जाते हैं, अपने बीवी, बच्चों, माता-पिता के पास वापस जाते हैं। ये साइकी क्या है नाज़िया जी जो मुझे नहीं समझ में आ रही है या दुनिया के बहुत सारे लोग ये समझना चाहेंगे कि आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप साइंटिस्ट हैं, आप एमएनसी में टीएल हैं, टीम लीडर हैं, बावजूद आप एक ही काम में सब के सब लगे हुए हैं। प्रकाश जी, ये क्या सबसे प्रोसेस पहले है? फिर उस प्रकाश जी, एजुकेशन का क्या मतलब है? नहीं नहीं प्रकाश जी, इसको डीप से समझना पड़ता है। जब आप घर से निकलते हैं, आप हिंदू हैं, तो जाहिर है कि थोड़ा सा पूजा तो करके ही निकलते होंगे, थोड़ा तो करते होंगे। हाँ, हाँ ज्यादा जी। कोई बहुत करता है, कोई अगर थोड़ा। नहीं कर पाया तो सोसाइटी में एक मंदिर है महादेव का, वहां पर निकलते वक़्त सर माथा झुका टेक लिया। लेते हैं, हाँ, माथा टेक लेते हाँ, हैं। हाँ। आपके धर्म में, आपके धर्म के अध्यात्म में आप देवी देवताओं को चलते फिरते माथा टेक लेते हैं, उनको नमस्कार कर लेते हैं, आपका पूजा संपूर्ण हो जाता है। आपके श्रीमद् भगवद गीता में और आपके अध्यायों ने, आपके अध्यात्म ने कभी भी ये नहीं सिखाया है कि आपको लोगों को पकड़ पकड़ करके हिंदू बनाना है। इसलिए आप आते हैं और अपना काम करते हैं और चले जाते हैं। आपके अध्यात्म ने, आपके सनातन धर्म ने आपको संस्कार और संस्कृति दिया है और यहाँ और बताया है कि कभी देश पर बात आए तो वो भारत माता है, अपनी जान दे देना पर देश को बचा लेना, क्योंकि हजारों देवियों में भारत माता भी देवी है, पूजनीय है। तो इसलिए आप राष्ट्र के प्रति बहुत ज्यादा इमोशनल रहते हैं, क्योंकि उस भारत माता की भी आप पूजा करते हैं और इसलिए आपके लिए राष्ट्र सर्वोप्रिय और सर्वप्रथम होता है। ठीक है। मुसलमान वो जिस मजहब को मानता है और जिस कुरान की तिलावत करके वो घर से निकलता है और बचपन से जिस कुरान की तिलावत को वो करता है, वो उसको पूरा करता है। अब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पहली शादी की बीबी खतीजा से, तो वो यहूदी थी और पैगंबर मोहम्मद ने उनका कन्वर्शन करवाया, उनको इस्लाम कबूल करवाया। पूरे अल कुरान में पैगंबर मोहम्मद ने अपने माँ बाप, अपने अम्मा अब्बा के बारे में कोई बात नहीं कही, ना अच्छी ना बुरी। क्यों नहीं कही? क्योंकि वो लोग यहूदी थे। तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको 57 मुस्लिम कंट्री अपना आका मानता है और सबसे ज्यादा तो भारत और पाकिस्तान के मुसलमान आका मानते हैं सबसे ज्यादा, तो जब वो कन्वर्शन कर रहे हैं आका, तो ये क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? आका को तो फॉलो करना है ना। आपको भगवान राम की पूजा करनी होती है। भगवान राम ने आपको किसी को हिंदू बनाने नहीं बताया, आप नहीं बना रहे। आपको आपके धर्म ने बोला राष्ट्र भक्ति करो, आप कर रहे हैं। आपको आपके धर्म ने बोला कि मातृ पूजा करो, आप कर रहे हैं। आपको आपके धर्म ने बोला कि प्रत्येक महिलाओं में देवी देखो, आप देख रहे हैं। आपको आपके धर्म ने बोला कि अपने देश से मोहब्बत करो, आप कर रहे हैं। तो उसी तरीके से उनको मजहब ने बोला है कि काफिरों को इस्लाम कबूल करवाना है, वो कर रहा है। उसको उसके मजहब ने बोला है कन्वर्शन करवाना है, कर रहा है। उसको उसके मजहब ने सूरह अल अनफल में कहा है कि काफिरों की बेटियों को माले गनीमत समझना है, तो वो माले गनीमत समझ रहा है। कुरान में यहां तक लिखा हुआ है, साहबा माले कराम आपस में, गनीमत माले गनीमत क्या होता है आपकी नाज़िया बेटी जी? मुसलमान लड़कियों के, मुसलमान मुसलमान लड़कों के लिए माले गनीमत है।
अब आपको मुसलमान लूटने जाएंगे तो आपकी संपत्ति, आपका जायदाद, आपका परिवार लूटेंगे। अब उसमें बहू बेटियां होंगी, जवान होंगी, तो वो उसको भी लूटेंगे। तो वो अपने मजहब को का पालन कर रहे हैं, आप अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। अब इसमें सरकार को, पुलिस प्रशासन को तय करना पड़ेगा कि धर्म में क्रिमिनल एक्टिविटीज है कि मजहब में क्रिमिनल एक्टिविटीज है। अगर धर्म में क्रिमिनल एक्टिविटीज है तो फिर आपको आपको भारत माता की जय जयकार नहीं करना पड़ेगा, आपको वंदे मातरम नहीं बोलना पड़ेगा। और अगर मजहब में क्रिमिनल एक्टिविटीज है तो फिर वो आयतें बैन करनी पड़ेंगी और मदरसे में कुरान पढ़वाना बैन करना पड़ेगा, मस्जिदों के अजान बैन करवाने पड़ेंगे, मौलवी मुल्लाओं की प्रीच और तकरीर को बैन करवाना पड़ेगा। अगर भजन में क्रिमिनल एक्टिविटीज है तो भजन बंद करवाना पड़ेगा। और अगर इस्लामिक प्रीच और खुतबा में क्रिमिनल एक्टिविटीज है तो सरकार, शासन और प्रशासन को वो खुतबा और प्रीच बंद करवाना पड़ेगा इस्लामिक। ये सरकार को अब तय करना पड़ेगा, नहीं तो ये तो चलता रहेगा। आप अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, वो अपने मजहब का पालन कर रहे हैं। अच्छा, एक आप चीज जैसे जो वो अपने मजहब कन्वर्जन से है, हिमायत पाकी कर ले। जो कन्वर्जन है, वो कन्वर्जन का तक मतलब हमने सुना है कि ईसाई मशीनरीज भी करते हैं। और ये जो ग्रूमिंग गैंग का तरीका जो हम देख रहे हैं नासिक वाला ना, तो ये काइंड ऑफ ब्रिटेन में भी खूब हुआ था। पाकिस्तान का ग्रूमिंग गैंग था जो पूरे ब्रिटेन में ये करता था। एक चीज बताइए, क्योंकि आप खुद भी महिला हैं, जैसे हम लोग देखते हैं, हम लोग क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं या ऐसे कोई न्यूज का जब एनालिसिस करते हैं तो हम लोगों को ये लगता है कि सड़क पे चल रही बुजुर्ग महिला या कमजोर लड़की या नौकरी से आ रही लड़की जो थकी हारी है, मुझे लगता है कि सड़क पर बैठा कोई पॉकेट मार या चोर बाकायदा इस बात को एनालाइज करता है कि वो किसको शिकार बना सकता है और फिर वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करता है। अगर वर्क प्लेस पर जो लड़कियां जा रही हैं, जो बच्चियां जा रही हैं, जो शादीशुदा औरतें जा रही हैं, और वहां बैठकर अगर उसका मैनेजर या उसका कलीग ये सोच रहा है कि वो इसके साथ गलत कर सकता है, और ये सब वहां तक चला जाएगा जहां कन्वर्जन और बाकी चीजें शामिल हो जाती हैं, आपको क्या लगता है इससे बचाव का क्या तरीका है? एक तो आप कह रहे हैं कि कानूनी तरीका है, जो मुझे लगता है कि अधिकतर लोग तब चुनते हैं जब ऑलरेडी बहुत देर हो जाती है। शुरू में तो शायद समझ भी नहीं आता है। पहले तो आपको ये मानना पड़ेगा ना कि समस्या है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो लड़कियां हैं वो पहले यही नहीं मान पा रही हैं कि ऐसी कोई समस्या एग्जिस्ट करती है। जो बच्ची या लड़की इसमें फंस जाती है तब उसको लगता है कि नहीं, ये चीज एग्जिस्ट करती है। आप बच्चियों को या लड़कियों को कैसे कहेंगी इससे कैसे बचा जाए, कैसे संभला जाए, और उस आ रहे खतरे को भांपने का क्या कोई तरीका है नाजिया जी? कुरान बंद करना पड़ेगा, मदरसा बंद करना पड़ेगा। हमारी बच्चियां नहीं सुधरेंगी, हमारी हिंदू बेटियां नहीं सुधरेंगी, क्योंकि उनको उनको समझाते समझाते तो हमारे गले पर छुरी और चाकू आ चुका है। अभी हालिया में सलीम वास्तिक जी कटते मरते मरते बचे हैं। उनको समझाते समझाते, उनको इस्लाम की कुरीतियां बताते बताते, इस भारत देश के 120 करोड़ को इस्लाम की कुरीतियां बताते बताते आज हमारी जिंदगी, हमारा जीना, हमारा फ्रीडम, हमारा परिवार, हम लोग सब तितर बितर हो चुके हैं। हमें कोई पूछने नहीं आता है कि आज हम खाए भी हैं कि नहीं खाए हैं, कोई नहीं आता पूछने। हम कमा भी रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं, हम बाहर निकल भी पा रहे हैं कि नहीं निकल पा रहे हैं, हमारे घर में चूल्हा जल भी रहा है कि नहीं जल रहा है, कोई नहीं पूछने आता है। पर हिंदू बच्चियों को बचाने के चक्कर में हम, अब आज आपने बोला, मैं बैठ गई आपके साथ, सुबह से मैं न्यूज चैनल पर बैठी हुई हूँ, बोले जा रही हूँ, बोले जा रही हूँ, बोले जा रही हूँ। लेकिन मुझे पता है कि जिस दिन मैं कटूंगी उस दिन 10 हिंदू भी नहीं आएगा, कोई एक दो आएगा जिसको वाकई में राष्ट्र से प्यार होगा और जिसको वाकई में लगेगा कि हम जैसे लोगों की जरूरत है। दूसरी मैं अब गलती बताती हूँ कि हमारे हिंदू बेटियों की माएँ जो होती हैं ना, वो बड़ी बड़ी ब्रॉड माइंडेड होती हैं। क्योंकि मैं तो डिबेट में काफ़ी डॉक्टर हिंदू होती हैं, इंजीनियर हिंदू होती हैं, तो उनके साथ जब हम लोग नेशनल न्यूज़ चैनल पर जा करके जब स्टूडियो में डिबेट करते हैं, आपको याद होगा कि हमारे प्रेमानंद जी ने हिंदू बच्चियों को सुरक्षित करने के लिए 2 शब्द कहे थे।
तो उस पर डिबेट में एक वाहिद मैं मुसलमान थी और 5 हिंदू महिलाएं थी, और मैं प्रेमानंद जी के वाहिद पक्ष में थी, बाकी सब विरोध कर और रहे थे बाकी प्रेमानंद जी का। 5 हिंदू महिलाएं जो थी वो प्रेमानंद जी के विरोध में थी। और एक डॉक्टर हिंदू महिला थी जिसकी उम्र नई नई करके भी मेरी माँ के उम्र की थी, और वो कह रही है कि लिव इन रिलेशन रहेगा, किसी स्वामी के और किसी संत के बोलने से वो हमारे लाइफ को डिक्टेटरशिप में नहीं ला सकते हैं। जबकि मैंने चिढ़कर उनसे पूछा भी, बहुत गुस्से में और ऊंची आवाज में पूछा कि कल को आपकी बेटी लिव इन रिलेशन में रहेगी और इलीगल बच्चा पैदा करेगी, अबॉर्शन करवाएगी, तो आपको कैसा लगेगा? तो वो बोली कि मॉडर्न है, मॉडर्न रहने के लिए बहुत कुछ रहना पड़ता है, बहुत कुछ समझना पड़ता है। आप इस तरीके से बच्चे पर डिक्टेटरशिप नहीं चला सकती हैं, आपके ऊपर केस करना चाहिए। वो मुझे कह रही है कि मेरे ऊपर केस करना चाहिए कि मैं बच्चों पर डिक्टेटरशिप चलाने की बात कर रही हूँ। अब आप सोचिए कि जिस हिंदू माओं की शब्दावली ऐसी होगी, उनकी बेटियां 3 बजे खान मार्केट में दारू पी करके रिवीलिंग कपड़े में डोलती भी नहीं नजर आएंगी तो क्या करती भी नजर आएंगी? तो मुसलमान जो कठमुल्ले होते हैं वो ऐसी ही बेटियों को चुनते हैं जो अपने घर की बात नहीं मानती है। अब मुसलमानों को क्या समझ में नहीं आता है कि एक वेजिटेरियन लड़की को मैंने नॉनवेज खिला दिया? मुसलमान लड़कों को क्या समझ में नहीं आता है कि जीन्स और टॉप पहनने वाली लड़की को मैंने सलवार जंपर पहना दिया? मुसलमान लड़कों को, कठमुल्लों को समझ में नहीं आता है क्या कि मैंने हिंदू लड़कियों को अफ्तार में बुला करके रोजा खुलवा दिया? तो इसका मतलब है कि ये मेरे लव जिहाद के ट्रैप में और मेरे कन्वर्शन के ट्रैप में आराम से आ सकती है। कोई अच्छा हमें नाज़िया बोलते जी, मतलब ये एक सफलता की तरह है ना कि मैं सफल हो गया, या ऑब्वियसली मिशन है। भाई, ये तो इस्लामिक मिशन है, क्या बात कर रहे हैं आप? ये उनके पैगंबर मोहम्मद ने कहा है इस मिशन को अकम्प्लिश करने के लिए, सक्सेसफुल करने के लिए। आपके धर्म ने कहा धर्मो रक्षते रक्षता, तुम धर्म की रक्षा करोगे, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। आप करते हैं, आप करते हैं। उनके मजहब ने कहा है कि तुमको दावत इस्लाम करना है, तुमको जिहाद करना है, तुमको बुत परस्तों की बेटियों को माले गनीमत समझना है। वो समझते हैं, वो समझते हैं। अब दिक्कत इस बात की है कि आप उनके कन्विंस हो कैसे जाती हैं? आप तो जाती हैं पापा की परी बन करके। हाँ, मैं तो जाऊंगी पब, मैं तो नाइट स्टे करूंगी अपने दोस्त के यहाँ, हाँ मैं तो पहनूंगी रिवीलिंग कपड़े, और उसके बाद पापा की परी बन करके जब आप उनके गोद में जाती हैं, कठमुल्लों के गोद में, तो भाई इस्लाम में तो महिलाओं की ऊंची आवाज तक नहीं बर्दाश्त की जाती है। महिला का तो कोई वैल्यू नहीं है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद वजाहत किया है कि अगर कोई परिवार, अगर कोई रियासत, अगर कोई सियासत, अगर कोई काफिला, अगर कोई कबीला, अगर कोई देश कोई महिला चला रही है तो वो बर्बाद हो जाएगा। ये है औकात महिलाओं की इस्लाम में, कि पैगंबर मोहम्मद खुद कह रहे हैं कि घर चलाने में अगर सबसे अहम रोल महिला का है तो वो घर बर्बाद हो जाएगा। अगर देश चलाने में सबसे अहम रोल महिला का है तो देश बर्बाद हो जाएगा। कोई राज चलाने में सबसे अहम रोल महिला का है तो वो राज बर्बाद हो जाएगा। ये तो पैगंबर मोहम्मद कह रहे हैं। तो तब जाकर के उनको पता चलता है कि अरे ये तो मैंने रॉन्ग नंबर डायल कर दिया। और जब रॉन्ग नंबर डायल वो कर लेती हैं तब तक उनके पास वो उन कठमुल्लों के पास उनके शरीर के सारे वीडियोस आ चुके होते हैं, और कश्मोकश में चलते रहते हैं, चीजें चलते रहती हैं। हमारे बहुत सारे राज्यों की पुलिस है वो बेबहरा है, मरे मरे हमें क्या है, हमें क्या लेना देना है, हम तो शाहरुख खान के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, हमें क्या मतलब है। ये अधिकतर वो लड़कियां हैं नाज़िया जी जो गरीब हैं, नहीं या दलित हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक पिछड़ी के हुई माध्यम, लड़कियां। नहीं इसको मैं कंप्लीट कर दूं। इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से जब हम चीजों को स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं, जब हम अवेयर करने की कोशिश करते हैं, तो इंस्टाग्राम भी जिहादी से कम नहीं है, तुरंत सस्पेंड करवा देता है हम लोगों की बातों को। जो बंदूक लेकर के इंस्टाग्राम पोस्ट करता है, AK-47 लेकर के इंस्टाग्राम में पोस्ट करता है, उनका सस्पेंड है, आप अगर घर परिवार में हैं और आप इंस्टा चला रही हैं तो आपको लगेगा कि कैसे चलाएं, नहीं चला सकते आप। वहां इतनी गंदगी है, मतलब नंगे नुच्चे कपड़े, बिना कपड़ों के, हाँ पूरा पॉर्न चल रहा है इंस्टाग्राम पे, उसमें इंस्टाग्राम एकदम चल रहा है। नहीं करता है। लेकिन आप कोई अवेयरनेस की बात, आप कोई लीगल बात, आप कोई अच्छी बात, आप कोई बेहतरीन बात बोलिएगा, इंस्टाग्राम पूरा का पूरा लश्कर तैयबा वाला काम करता है, पूरा हाफिज सईद है। मुझे तो लगता है कि इंस्टाग्राम हाफिज सईद का है।
मैं तो समझती हूँ कि इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए कि इंस्टाग्राम और फेसबुक हाफिज सईद का है, उसने खरीद करके रखा हुआ है। अब बात आ रही है जो आपने कहा कि गरीब लड़की, तो जाहिर सी बात है कि इनकी फंडिंग होती है। गरीब लड़की को शॉपिंग करा देना, गरीब लड़की को आईफोन गिफ्ट कर देना, गरीब लड़की को 5 स्टार होटल लेकर के जाना, गरीब लड़की को आर्थिक मदद कर देना, तो उनको समझ में आता है कि भाई हमारे हिंदुओं से अच्छा, और वैसे भी हिंदू किसी को चवन्नी देता नहीं है, मरे भूखा हमको क्या लेना देना है। अब वैसे सिचुएशन पर अगर कोई आ जाता है मसीहा बन करके, तो जाहिर सी बात है कि उनका अट्रैक्शन तो मसीहा की तरफ चला ही जाएगा, क्योंकि वो उसकी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर रहा है। तो ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है ना, बहुत नॉर्मल सी बात है। आपको जो बात आप कह रही हैं नॉर्मल, जो डिटेल्स आ रही हैं नासिक केस में, जो मतलब टीसीएस के अंदर है, ऐसी न जाने कितनी एमएनसीज में ये हो रहा होगा, इसकी कोई जानकारी आई नाजिया जी कभी? और इस पर सरकार अलग अलग लेवल पर, जैसे ट्रिपल तलाक पर सरकार ने काम किया, क्या कोई ऐसा मौका आएगा जहां सरकार इसको एक सीरियस कंसर्न मानते हुए कि भाई कन्वर्जन के जितने तरीके हैं और जिस जिस तरीके से हो रहा है, ये सबसे निचले लेवल पर भी हो रहा है और सबसे ऊपरी लेवल पर भी हो रहा है, और पूरा का पूरा मॉडस ऑपरेंडी वही है कि ग्रुपिज्म हो जाता है, जहां कोई आप करने जाइएगा तो उसमें से एक आदमी आपसे बोल देगा ना ना बिल्कुल नहीं, ऐसे ही होता है, कोई बात नहीं, सर बड़े अच्छे हैं। तो इससे निकलने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि वो तो पूरा का पूरा जाल है। आप एक बार गए तो मकड़ी की जाल में फंस गए, वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं। प्रकाश जी, क्राइम और क्रिमिनल को पकड़ने का काम पुलिस का होता है। क्राइम और क्रिमिनल को पकड़ने का काम पुलिस का होता है। और आपने अभी कहा कि सरकार ने जैसे इंस्टेंट ट्रिपल तलाक पर काम किया, तो देखिए वाहवाही करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन शाहबानो और सायरा बानो ने फाइल किया था पिटिशन, वो गई थी पुलिस के पास, पर पुलिस ने उसकी नहीं सुनी थी। वो गई थी कोर्ट, पर कोर्ट ने भी उसकी नहीं सुनी थी। अच्छे वकील उसके हाथ लगे थे, तब जाकर के उसकी बात देश की सर्वोच्च न्यायपालिका तक पहुंची, और फिर हम जैसे लोग 2015 में आए तो ये बात देश और दुनिया तक पहुंची, जिसको कई, जैसे मैं 8-9 लैंग्वेजेस में जानती हूँ, तो 8-9 लैंग्वेजेस बोल बोल करके मैंने 57 मुस्लिम कंट्री तक ये बात, अरबी में अपना अपना डिबेट रख रख करके मैंने ये बात मुस्लिम कंट्री तक पहुंचाया कि भारत में अभी तक इंस्टेंट ट्रिपल तलाक चल रहा है, जो इस्लाम में भी नहीं है, कुरान में भी नहीं है इंस्टेंट ट्रिपल तलाक। तब जाकर के 2019 में उस पर कानून बना है, पर लड़ना ग्राउंड जीरो पर हमें ही पड़ा था। जवानी में गई शाहबानो और सायरा बानो और चेहरे पर झुर्रियां आई, तब उनको इंसाफ मिला। तो हम में से ही किसी को खड़े होना पड़ेगा और उसके बाद फिर आवाज ऊंची करनी पड़ेगी, और या तो फिर योगी जी जैसा कोई मुख्यमंत्री होगा, तो फिर हमें बिना मेहनत किए हमें हमें जो वो एक्ट है, सेक्शन है, वो हमें मिलेगा। अदरवाइज बॉम्बे की पुलिस से तो मुझे कोई भी भरोसा नहीं है, क्योंकि 15 दिन पहले तस्बी सुल्ताना खान नाम की एक महिला ने वर्सोवा से मुझे कॉल करके कहा कि मैं छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट से बाहर आऊंगी और वो मुझे काट देगी। फिर मुमरा से नावेद नाम के एक लड़के ने मुझे कॉल किया और वो कहा कि हजारों लड़के तेरा रेप करेंगे, तू बस वर्सोवा पुलिस स्टेशन के सामने आ जा। ज्वाइंट सीपी क्राइम ने हम लोगों को अनुमति दे दी है, और वर्सोवा पुलिस स्टेशन तो हमारा पीठ थपथपाएगी जब तेरी बोटियां हम गटर में फेंकेंगे। उस वॉइस नोट के साथ और पूरे फोन नंबर के साथ मैंने बॉम्बे पुलिस कमिश्नर को मेल किया, ज्वाइंट सीपी क्राइम को मेल किया, उसके बाद ज्वाइंट सीपी के पीआरओ को मैंने उसके व्हाट्सएप पर पूरा डिटेल भेजा, जुहू पुलिस स्टेशन के एसएचओ को भेजा, वर्सोवा पुलिस स्टेशन के एसएचओ को भेजा। मर जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उनकी पुलिस बिजी है, उनकी पुलिस एक्टर और एक्ट्रेस के साथ बिजी है। नाजिया जी बहुत बहुत शुक्रिया ये समय देने के लिए, और ये वार्तालाप बहुत लंबी हो सकती है और शायद बहुत लंबे वक्त तक हम लोग इस पर डिबेट करते रह सकते हैं, लेकिन सवाल है कि डिबेट से रास्ता तो निकलता नहीं है। रास्ता तो कानून और संसद में होना चाहिए। बच्चियों को अब आप, भाई माँ बाप का सपना है कि बेटी पढ़ेगी लिखेगी, बेटियों को आगे बढ़ाओ। अब आगे बढ़ने के बाद भी अगर बेटी के साथ वहां जाकर जहां सपने पूरे होने चाहिए, वहां जाकर अगर सपनों का कत्ल हो रहा है तो कौन बचाएगा, बड़ा मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़िया जी, हम लोग बहुत जल्दी एक पॉडकास्ट सेशन में भी मिलेंगे यहीं पे। बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू मैम। धन्यवाद। जी नमस्ते।